नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा क्रिकेट चैनल द क्रिकेट टॉक पर। आज हम बात करेंगे आईपीएल के 52वें मैच की, जो खेला गया रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच। यह मुकाबला इतना जबरदस्त था कि आपकी सांसें थम जाएंगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले हमारे वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चेन्नई के कप्तान ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। उनकी टीम में कोई बदलाव नहीं था, यानी विनिंग कॉम्बिनेशन बरकरार था। वहीं बेंगलुरु ने अपनी प्लेइंग 11 में एक बदलाव किया। जोश हेजलवुड की जगह टीम में शामिल हुए लुंगी एनगिडी। बेंगलुरु की पारी की शुरुआत करने उतरे विराट कोहली और युवा बल्लेबाज जैकब बेथेल। चेन्नई की ओर से पहला ओवर लेकर आए खलील अहमद। और क्या शानदार शुरुआत की बेथेल ने। उन्होंने खलील के पहले ही ओवर में जड़ दी लगातार 3 चौके। विराट कोहली भी कहां पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी खलील अहमद के इसी ओवर में 2 गगनचुंबी छक्के लगाए। इसी के साथ कोहली ने आरसीबी के लिए पूरे कर लिए 300 छक्के। 5वें ओवर तक बेंगलुरु ने बिना कोई विकेट खोए 50 रन का आंकड़ा पार कर लिया था। बेंगलुरु की शुरुआत तूफानी रही। शुरुआती 6 ओवर में ही टीम ने बिना किसी नुकसान के 70 रन बना डाले। कोहली और बेथेल की जोड़ी क्रीज पर जम चुकी थी। फिर आया 9वां ओवर और इस ओवर में जैकब बेथेल ने अपनी शानदार 50 पूरी की। उन्होंने रविंद्र जडेजा की गेंद पर रिवर्स स्वीप शॉट खेला और गेंद सीमा रेखा के पार चली गई। बेथेल ने महज 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी थी। लेकिन फिर चेन्नई को मिली पहली सफलता। जैकब बेथेल 55 रन बनाकर आउट हुए। उन्हें मथीशा पथिराना की गेंद पर डेवॉल्ट ब्रेविस ने शानदार डाइव लगाकर कैच किया। कोहली भी ज्यादा देर टिक नहीं पाए। उन्होंने 62 रन बनाए और सैम करन की गेंद पर खलील अहमद के हाथों कैच आउट हो गए। हालांकि इस पारी के साथ कोहली 505 रन मौजूदा सीजन के टॉप स्कोरर बन गए। उन्होंने साई सुदर्शन 404 रन को पीछे छोड़ दिया। 16वें ओवर में बेंगलुरु को तीसरा झटका लगा। देवदत्त पडिक्कल 17 रन बनाकर मथीशा पथिराना का शिकार बने। जडेजा ने उनका कैच पकड़ा। अगले ही ओवर में 17वें ओवर में बेंगलुरु ने चौथा विकेट खो दिया। नूर अहमद की गेंद पर जितेश शर्मा 7 रन डेवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट हुए। और फिर 18वें ओवर में रजत पाटीदार भी 11 रन बनाकर चलते बने। उन्हें मथीशा पथिराना ने सैम करन के हाथों कैच कराया। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो अभी बाकी था। पारी का 19वां ओवर लेकर आए खलील अहमद और उनका सामना किया रोमारियो शेफर्ड ने। शेफर्ड ने इस ओवर में ऐसा तूफान मचाया कि खलील अहमद भी हैरान रह गए। उन्होंने इस ओवर में बटोरे पूरे 33 रन। ये आईपीएल इतिहास के चौथे सबसे महंगे ओवर की बराबरी का रिकॉर्ड है। खलील ने अपने सिर्फ 3 ओवर में 65 रन लुटा दिए। और फिर आया 20वां ओवर, आखिरी ओवर। रोमारियो शेफर्ड ने यहां भी कमाल कर दिया। उन्होंने मथीशा पथिराना की आखिरी 3 गेंदों पर 1 चौका और 2 छक्के लगाकर अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक जमाया, जो इस आईपीएल सीजन की सबसे तेज 50 है। उन्होंने राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड तोड़ा, जिन्होंने गुजरात के खिलाफ 17 गेंदों में 50 लगाई थी। इस तूफानी पारी की बदौलत रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 214 रनों का विशाल लक्ष्य रखा। अब बारी थी चेन्नई सुपर किंग्स की 214 रनों के लक्ष्य का पीछा करने की। मैदान पर उतरे आयुष म्हात्रे और शेख रशीद। आरसीबी की ओर से पहला ओवर लेकर आए कृणाल पंड्या, जिन्होंने इन दोनों बल्लेबाजों के खिलाफ सिर्फ 6 रन खर्च किए। लेकिन 5वें ओवर में चेन्नई को पहला झटका लगा। शेख रशीद 14 रन बनाकर कृणाल पंड्या की गेंद पर रोमारियो शेफर्ड के हाथों कैच आउट हो गए। अगले ही ओवर में 6ठे ओवर में चेन्नई ने दूसरा विकेट गंवा दिया। सैम करन सिर्फ 5 रन बनाकर लुंगी एनगिडी का शिकार बने। विकेटकीपर जितेश शर्मा ने उनका कैच पकड़ा। 214 रन के टारगेट का पीछा कर रही सीएसके की शुरुआत बेहद खराब रही। पावर प्ले के अंदर ही टीम ने अपने 2 विकेट खो दिए। शुरुआती 6 ओवर के बाद टीम का स्कोर सिर्फ 58-2 था। लेकिन फिर क्रीज पर जमे आयुष म्हात्रे। 9वें ओवर में उन्होंने अपनी शानदार 50 पूरी कर ली। उन्होंने सिर्फ 25 गेंदों में अर्धशतक जमाया। इसी के साथ वे आईपीएल में 50 बनाने वाले तीसरे सबसे युवा खिलाड़ी बन गए। उनसे कम उम्र में यह कारनामा वैभव सूर्यवंशी और रियान पराग ने किया है। 10वें ओवर में चेन्नई ने 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया।
आयुष म्हात्रे ने रोमारियो शेफर्ड के ओवर में एक छक्का लगाकर टीम को 100 के पार पहुंचाया। उन्होंने इस ओवर में कुल 2 छक्के और 1 चौका लगाया। 11वें ओवर में रविंद्र जडेजा और आयुष म्हात्रे ने अर्धशतकीय साझेदारी पूरी कर ली। जडेजा ने सुयश शर्मा के ओवर में छक्का लगाकर साझेदारी को 50 के पार पहुंचाया और फिर 15वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने भी अपनी 50 पूरी कर ली। उन्होंने 29 गेंदों में अर्धशतक लगाया। इसी ओवर में जडेजा और आयुष ने शतकीय साझेदारी भी पूरी कर ली। 16वें ओवर में आयुष म्हात्रे को एक जीवन दान मिला। यश दयाल की ओवर की तीसरी गेंद पर रजत पाटीदार से कवर पर उनका कैच छूट गया। इसी ओवर की आखिरी गेंद पर लुंगी एनगिडी से फाइन लेग में जडेजा का कैच छूटा। क्या किस्मत थी चेन्नई की। लेकिन अगले ही ओवर में 17वें ओवर में चेन्नई ने लगातार 2 गेंदों पर 2 विकेट गंवा दिए। लुंगी एनगिडी ने पहले आयुष म्हात्रे को 94 रन पर आउट किया और अगली ही गेंद पर डेवॉल्ड ब्रेविस को 0 पर चलता कर दिया। क्या कमाल की गेंदबाजी थी। आयुष म्हात्रे सिर्फ 6 रन से अपना शतक चूक गए। 19वें ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने 14 रन खर्च किए। उनके ओवर में एमएस धोनी ने 1 छक्का और रविंद्र जडेजा ने 1 चौका लगाया। इसी ओवर में विराट कोहली से रविंद्र जडेजा का 1 कैच भी छूटा। अब मुकाबले का आखिरी ओवर। चेन्नई को जीत के लिए 15 रनों की जरूरत थी। कप्तान रजत पाटीदार ने गेंद थमाई युवा गेंदबाज यश दयाल को और यश ने कमाल कर दिया। उन्होंने इस ओवर में सिर्फ 12 रन दिए और एमएस धोनी का महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया। आखिरकार रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने इस रोमांचक मुकाबले को 2 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ ही बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल के पहले स्थान पर पहुंच गई है। उनके अब 16 अंक हो गए हैं। यह बेंगलुरु की लगातार चौथी जीत है, जबकि प्ले-ऑफ की रेस से बाहर हो चुकी चेन्नई को लगातार चौथी हार का सामना करना पड़ा। बेंगलुरु ने इस सीजन में चेन्नई को दोनों ही मुकाबलों में हराया। चिन्नास्वामी स्टेडियम में 214 रन का टारगेट चेज कर रही चेन्नई की टीम 20 ओवर में 5 विकेट पर 211 रन ही बना सकी। रविंद्र जडेजा 45 गेंदों पर 77 रन बनाकर नाबाद लौटे, लेकिन अपनी टीम को जीत नहीं दिला सके। वहीं आयुष म्हात्रे ने 48 गेंदों पर 94 रनों की शानदार पारी खेली। बेंगलुरु की ओर से लुंगी एनगिडी ने 3 विकेट हासिल किए। इससे पहले बेंगलुरु की ओर से रोमारियो शेफर्ड ने अपनी तूफानी पारी में 6 छक्के और 4 चौके लगाए, जबकि विराट कोहली ने 62 रन और जैकब बेथेल ने 55 रन की महत्वपूर्ण पारियां खेली। चेन्नई के लिए मथीशा पथिराना ने 3 विकेट झटके। तो दोस्तों, यह था आईपीएल के इस रोमांचक मुकाबले का हाल। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर हां तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही और भी रोमांचक अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।